अस्सलाम वालेकुम हज़रात ग्रामी। जो कुरान पाक को समझने का, सीखने का और दिल में उतारने का, तदब्बर से पढ़ने का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है, उसमें आज हम आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। और आज हम आपके साथ ये शेयर करते हैं कि सहाबा किराम रज़वानुल्लाह ताला अन्हुम तिलावत करते हुए घंटों तक रोते रहते थे और उन्हें तिलावत करते हुए वजद आ जाया करता था। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र है कि एक दफ़ा पूरी रात एक आयत की तिलावत करते रहे और रोते रहे, और ये सूरह यासीन की ये आयत थी, वम तज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरमों आज तुम अलहदा हो जाओ। यानी जब क़यामत का रोज़ होगा तो उस दिन अल्लाह ताला की ज़ात पुकारेगी कि ए मुजरमों अलहदा हो जाओ। अब सब लोग इकट्ठे होंगे, खड़े होंगे, लेकिन जब ये कहा जाएगा कि ए मुजरमों अब तुम अलहदा हो जाओ, तो बड़े बड़े जो पिलर है ना, अब किसी को तो नहीं पता कि मैं कितना बड़ा मुजरम हूँ, लेकिन अल्लाह को तो पता है ना हर एक का कि कोई कितना बड़ा मुजरम है। तो कुरान पाक में सूरह यासीन में अल्लाह ताला जब ये फरमा देता है ना कि वमतज़ुल यौमा, वो दिन ऐसा होगा कि अल्लाह ताला फरमाएगा अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरमों तुम अलहदा हो जाओ, बाकी एक साइड पे हो जाओ, तो मुजरम एक साइड पे हो जाओ। तो ये है वो मरहला जिस पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा किराम लगातार रोया करते थे, ज़ारो कतार रोते थे। जब ऐसा ये आयत आती सामने, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के ज़ौक़ का ये आलम था कि उन्हें वजद भी कुरान मजीद की आयत पर आता और उनके आंसू कुरान पाक की आयात की वजह से बहते थे। एक सहाबी से हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे कुरान मजीद सुनाओ। उन्होंने तिलावत की तो हुज़ूर अकरम रोना शुरू हो गए। तो बग़ैर समझे हुए तिलावत कुरान पाक की क्या हसीयत है, यानी ये तो समझ के पढ़ने वाली बात है कि बंदा समझेगा तो वो रोता ही रहेगा। तो लेकिन बग़ैर अगर समझे तिलावत की जाए तो वो कैसी है? तिलावत कुरान के नतीजा में सवाब से मुतल्लक़ जितनी हदीस हैं ये उस दौर की हैं जब गैर अरब लोग भी दीन इस्लाम के दायरे में दाखिल हो रहे थे। मसलन हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अरबी नहीं जानते थे, उनसे कहा गया कि तिलावत न छोड़ो, हाँ जब अरबी ज़बान सीख जाओ तो समझ के पढ़ लेना। ये तरीक़ाकार था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों को दीन सिखाने का, कुरान सिखाने का। पहले जो अरबी दान नहीं थे, अहले ज़बान नहीं थे, उनको ये हुक्म होता था कि आप पढ़ते जाओ लेकिन तिलावत को छोड़ना नहीं। कुछ ईरानियों ने इस्लाम कबूल किया, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उनके लिए नमाज का तर्जमा फ़ारसी में कर दो। ये इसलिए कहा गया कि ये वो लोग नमाज को पूरे फ़हम के साथ अदा करें। इस दौरान में उन्हें इतनी अरबी आ गई कि वो नमाज को समझ के अदा करने लगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फ़ारसी में नमाज पढ़ने की इजाज़त सिर्फ़ कलील मुद्दत के लिए दी थी, ताकि इतने अरसे में ये लोग अरबी में शद्दोबद हासिल करके अरबी में नमाज पढ़ना सीख लें। ऐसे ही वो सारी हदीस हैं जिनमें फरमाया गया है कुरान मजीद की तिलावत बग़ैर तर्जमे के जायज़ है। सीधी सी बात है, कुरान भी दुनिया में इसलिए नाज़िम किया गया है कि इसकी तिलावत की जाए, इसको समझा जाए और इस पर अमल किया जाए। तो हज़रात, हमारा भी मकसद जो है हर रोज़ एक नशिस्त में बैठने का, आपके साथ कुरान पाक के बारे में गुफ्तगू करने का, वो यही है कि हम इसको समझ के पढ़ने की आदत डालें ताकि हमारी ज़िंदगियों में वो तब्दीली आए जो हक़ है कुरान पाक को पढ़ने का, और उसके बाद इंसान जो है उसके अंदर ये सरायत कर जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह
جس نے بھی قرآن کے ساتھ جوڑا وہ بہت بڑے مرتبے کو پہنچ گیا۔ اب ابھی دیکھ لیں آپ، ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کا 21 اپریل کل یوم وفات تھا، تو اس کے سلسلے میں ہم لوگ کچھ پڑھ رہے تھے، کچھ سن رہے تھے، تو آپ نے بھی قرآن پاک کے ساتھ 4 سال کی عمر میں رشتہ قائم کر لیا تھا، اور پھر ساری زندگی قرآن پاک نے ان کو ایسا عطا فرمایا، ایسا فہم و فراست عطا فرمائی کہ وہ علامہ اقبال، ان کے جو شعر ہیں وہ مسجد میں بیٹھ کے بڑے بڑے عالم جو ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں، جب کوئی بیان فرماتے ہیں تو بڑے بڑے علماء حضرات جو ہیں وہ ان کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں، ان کی شاعری چونکہ قرآن پاک میں سے ہی اخذ کی ہوئی ہے۔ تو اس لیے میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ وہ ذوق، وہ شوق، وہ تڑپ ہم میں پیدا کر دے جو ان کے دلوں میں تھی، جو قرآن کو سمجھتے تھے۔ ہمیں بھی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔